Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. Hey everyone, welcome back to another session of गवर्नमेंट स्कीम। और आज के वीडियो में हम एक नहीं दो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे और हमने मिनिस्ट्री पिक की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इसका ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक और स्कीम मैं कवर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की भी सारी स्कीम्स को डिटेल में विद PYQs कवर कर दिया गया है। सो आज हमें बात करनी है दो इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जिनमें जनरली स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों के नाम ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे कि JSY एंड JSSK मीन्स जननी सुरक्षा योजना एंड जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इन दोनों स्कीम्स को हम डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं विथ वन क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर कवर करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। सो बेसिकली इस सर्वे का और इन स्कीम्स का क्या एसोसिएशन है हम ये भी देख लेते हैं। ओके, तो पहली स्कीम है जननी सुरक्षा योजना। जननी मीन्स मदर एंड सुरक्षा मीन्स प्रोटेक्शन। सुरक्षा मीन्स क्या होता है? प्रोटेक्शन। बेसिकली हम मदर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, मदर को प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इनकरेज करना है क्योंकि आज भी रूरल एरियाज में घरों में या आसपास जो दाई माँ होती हैं वो डिलीवरी करती हैं, जिसके कारण सम टाइम ब्लड लॉस होने की वजह से, सम टाइम हाइजीन मेंटेन न करने की वजह से यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो हमारा यहाँ पे प्राइमरी एजेंडा क्या है? MMR एंड IMR को रिड्यूस करना। सो एजेंडा क्या हो गया? MMR एंड IMR को रिड्यूस करना, मतलब आपके जो मॉर्टेलिटी रेट है मदर का एंड चाइल्ड का, इन दोनों को इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड एजेंडा है। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना होगा। तो पहली स्कीम आपकी जननी सुरक्षा योजना प्रमोट करती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को। अब यहाँ पे इनकरेज आप कैसे करोगे? इनकरेज करने के लिए आप फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे मदर एंड आशा वर्कर को फाइनेंशियल असिस्टेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दिया जाता है। तो कितना असिस्टेंट देते हैं, कैसे स्कीम काम करती है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम। बेसिकली यहाँ पे शिशु का मतलब है वही इन्फेंट, वही बच्चा जिसका जन्म हुआ है, एंड सुरक्षा अगेन यहाँ पे प्रोटेक्शन। सुरक्षा मीन्स क्या हो गया? प्रोटेक्शन। एंड जननी मतलब हो गया मदर। तो यहाँ पर हम मदर के साथ साथ इन्फेंट की सुरक्षा या उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मतलब आपने मदर को इनकरेज किया और इनकरेज करके आप उनको इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल लेकर आए फॉर डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है एंड C-सेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर डिलीवरी के अलावा यहाँ पर जब आपने डिलीवरी कराई है तो वैक्सीनेशन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होती है, अगर ब्लड की जरूरत है तो ब्लड की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल किया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के पहले जो बेसिक चीजें रिक्वायर होती हैं, आपके फर्दर चेकअप्स होते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, बच्चे की हेल्थ और मदर की हेल्थ होती है, तो इन सब चीजों को फोकस किया जाता है अंडर द जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ओके, तो इन दोनों प्रोजेक्ट को, इन दोनों स्कीम्स को हम डिटेल में कवर करेंगे विथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो सबसे पहले बात करते हैं एक क्वेश्चन के साथ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और अगर आंसर नहीं पता है तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और उसके बाद आप मुझे आंसर दे सकते हैं। सो क्वेश्चन ऑफ द डे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। JSY से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, मीन्स दिस स्कीम रन बाय State Health Department and its objective is reduce maternal and neonatal mortality among poor। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना अमंग द पुअर। इट एम टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वीमेन and its objective include providing public health facility to sick infant up to the 1 year of the age। How many of the statement given above are correct? कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? Only 1, only 2, only 3 या all of 4 are correct। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि JSY का प्राइमरी एजेंडा क्या है।
आइए हम इस स्कीम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल है, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो या रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, फेज 1, फेज 2 एज वेल एज इंटरव्यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्कीम है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना लॉन्च्ड इन अप्रैल 2005 अप्रैल में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। मॉडिफाइंग द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम मींस NMBS स्कीम को मॉडिफाई या रिप्लेस किया गया। इस पर्टिकुलर स्कीम को 1995 में लॉन्च किया गया था और इस स्कीम को रिप्लेस किया गया है बाय द जननी सुरक्षा योजना। एंड इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी with special focus on low performing state। तो what is the meaning of low performing state? means ऐसे स्टेट जहां पर MMR एंड IMR का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, लाइक यूपी, बिहार, तो वो आपके लो परफॉर्मिंग स्टेट पे बेसिकली स्पेशल फोकस इस स्कीम में दिया गया है। मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट कौन है जो इस स्कीम को रन कर रहा है? सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एज वी डिस्कस। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना इज अ स्कीम दैट इनकॉर्पोरेट कैश असिस्टेंट टू द मदर अलोंग विद द फ्री डिलीवरी एंड केयर। तो यहाँ पे कैश असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है मदर्स को और उनको इनकरेज किया जाता है फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ठीक है, इट इज प्रपोज टू रिड्यूस मैटरनल डेथ। तो जो मातृ मृत्यु दर होती है, जो मदर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी, तो उसको प्रिवेंट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा 1995 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी विच इज NMBS। तो NMBS को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे JSY स्कीम को लॉन्च किया है। एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम विच इज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड फर्दर हमने 2001-2 में इस स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को शिफ्ट कर दिया था। अब यहाँ पे जो आपकी जो NMBS स्कीम है, इस NMBS स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंट 500 रुपीज का प्रोवाइड किया जाता था फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। सो NMBS प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 500 रुपीज पर बर्थ अप टू द 2 लाइव बर्थ टू द BPL प्रेग्नेंट वीमेन एज 19 ईयर और अबव। कोई भी प्रेग्नेंट वीमेन जिसकी एज 19 ईयर और अबव हो, क्योंकि हम यहाँ पे इनकरेज करते हैं कि अर्ली स्टेज में, बहुत कम एज में फीमेल्स को बच्चों को डिलीवर नहीं करना चाहिए, जन्म नहीं देना चाहिए, तो हम इस बात को भी फोकस करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे 2 चाइल्ड पॉलिसी को भी प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि ये स्कीम के बेनिफिशियरीज कौन थे? केवल वो वीमेन्स जो कि 19 ईयर और अबव एज की हैं, पहली चीज। दूसरी बात, केवल 2 लाइव बर्थ। अब यहाँ पे डिलीवरी की बात नहीं हो रही, हो सकता है फर्स्ट डिलीवरी हो, उसके बाद बच्चे की डेथ हो गई, तो सेकेंड डिलीवरी और थर्ड डिलीवरी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइव बर्थ के बारे में बात हो रही है। डन इतनी चीजें, तो उनको 500 रुपीज पर बर्थ दिया जाता था प्रेग्नेंट वीमेन को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने के लिए। ठीक है, अब इस स्कीम को हमने रिप्लेस किससे किया? JSY से। सो JSY रिप्लेस द यूनिफॉर्म असिस्टेंट विद अ ग्रेडेड स्केल बेस्ड ऑन द स्टेट कैटेगरी अर्बन एंड रूरल। अब यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को 500 रुपीज नहीं दिया जाता, यहाँ पे कैटेगरी कर दी हमने, एक अर्बन और एक रूरल। मतलब आपके एक लो परफॉर्मिंग स्टेट और एक आपके हाई परफॉर्मिंग स्टेट है, तो दोनों में जो प्रेग्नेंट वीमेन को असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। और आशा वर्कर को भी जो असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है वो दोनों कैटेगरी में अलग अलग है अंडर द JSY। अभी हम इसको पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्टिव आई थिंक आपको क्लियर है। रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द प्रेग्नेंट वीमेन। ठीक है, स्पेशल फोकस एरिया लो परफॉर्मिंग स्टेट है एंड इट इज अ सेंट्रली 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। 100% फंड दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट वाज लॉन्च बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ड्यूरिंग द 10th 5-year प्लान इन इंडिया। ओके, इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, जैसा कि हमने कहा NMBS स्कीम को रिप्लेस किया है। एंड आशा वर्कर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आशा मीन्स एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट
एक्ट एज अ ग्रास रूट वर्कर, क्योंकि ये ही गांव-गांव जाके जो फीमेल्स है, जो प्रेग्नेंट है, उनको इनकरेज करती है कि आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करानी है, उनको हॉस्पिटल लेकर आती हैं। हॉस्पिटल के बाद जब बच्चे का डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद बच्चे को बीसीजी का इंजेक्शन भी लगवाने का काम आशा वर्कर करती हैं, और जब इतना काम कर लेती हैं उसके बाद उनके अकाउंट में फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल असिस्टेंट या मनी को ट्रांसफर किया जाता है। तो इनका रोल बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन स्कीम में। तो एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बेनिफिशरीज ऑफ द जननी सुरक्षा योजना। कौन होती है ये? आशा वर्कर्स होती हैं। अब हम टारगेट ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। तो टारगेट ग्रुप्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है लो परफॉर्मिंग स्टेट और एक है हाई परफॉर्मिंग स्टेट। सो फोकस ऑन द पुअर प्रेग्नेंट वीमेन। तो जो आपके लो परफॉर्मिंग स्टेट है उसमें सारी की सारी जो वीमेन्स हैं उनको कवर किया जाता है अंडर दिस स्कीम। बट इन हाई परफॉर्मिंग स्टेट ओनली बीपीएल कार्ड होल्डर, एससी एंड एसटी कम्युनिटी की वीमेन्स को ही कवर किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है जहां पर एमएमआर एंड आईएमआर का परसेंटेज काफी हाई है, जैसे कि यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, आसाम, राजस्थान, उड़ीसा एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये आपके फोकस एरिया, यहाँ पे सारे की सारे प्रेग्नेंट वीमेन को कवर किया जाता है, कवरेज फॉर ऑल। बट हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में आप देखेंगे रिमेनिंग जो स्टेट है वो हाई परफॉर्मिंग स्टेट है, बट यहाँ पर बीपीएल कार्ड होल्डर, एससी एंड एसटी कम्युनिटी की वीमेन्स को ही कवर किया जाता है। डन इतनी चीजें। एलिजिबल प्रेग्नेंट वीमेन रिसीव जेएसवाई बेनिफिट्स डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना फंड दिया जाता है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि जनरली फंड से ही बनता है। ओके, तो हमने लो परफॉर्मिंग स्टेट देख लिया, ऑल द प्रेग्नेंट वीमेन यहाँ पे कवर हो रही है। और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में आप देखेंगे बीपीएल कार्ड होल्डर, एससी और एसटी कम्युनिटी की वीमेन्स को कवर किया जा रहा है। ठीक है, लो परफॉर्मिंग स्टेट में कोई भी मदर जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराती है लेकिन उसकी एज 19 ईयर और अबव होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग, और 2 लाइव बर्थ के लिए ही ये स्कीम एप्लीकेबल है। कोई लेडी है जो 3rd टाइम डिलीवरी कर रही है और उसके अलावा उसके 2 ऑलरेडी लिविंग बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो कोई भी मदर जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करा रही है लो परफॉर्मिंग स्टेट में, उनको 1400 रुपीज असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनके अकाउंट में, और जो आशा वर्कर होंगी उनको 600 रुपीज इन रूरल एरिया या फिर लो परफॉर्मिंग स्टेट में। डन इतनी चीजें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये आपके रूरल एरियाज में है। वहीं अगर अर्बन एरियाज में हम बात करते हैं लो परफॉर्मिंग स्टेट, तो 1000 रुपीज मदर का पैकेज है और आशा वर्कर का जो पैकेज है वो 400 रुपीज है। सो हमको क्या याद रखना है कि लो परफॉर्मिंग स्टेट जो है उनमें भी 2 कैटेगरी हैं, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। ठीक है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र। जी, ग्रामीण को हम 600 लिख सकते हैं ना, तो 600 आशा वर्कर को दिया जा रहा है एंड 1400 यहाँ पर किसको दिया जा रहा है? फीमेल को या प्रेग्नेंट वीमेन को। तो टोटल 2000 रुपीज का पैकेज है इन अर्बन एरिया, वो भी कहाँ पे? लो परफॉर्मिंग स्टेट में। अगर हम अर्बन एरिया में बात करते हैं तो रूरल एरिया का 2000 रुपीज है, अर्बन एरिया, अर्बन मतलब यू लिखते हैं, यू को आप 4 कर दो, तो 400 रुपीज आशा वर्कर को दिया जाता है एंड 1000 रुपीज प्रेग्नेंट वीमेन को। तो टोटल 1400 का पैकेज अर्बन एरिया में है। कौन से अर्बन एरिया? लो परफॉर्मिंग स्टेट। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट, अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। रूरल एरिया में पैकेज 2000 रुपीज का, अर्बन एरिया में पैकेज है 1400 का। दोनों कैटेगरी में आप देखो, आशा वर्कर का पैकेज 600 है और यहाँ पर 400 है। यहाँ पे मदर का पैकेज 1400 है और यहाँ पे मदर का पैकेज 1000 है। अब बात करते हैं हाई परफॉर्मिंग स्टेट। तो हाई परफॉर्मिंग स्टेट में रूरल एरिया में जो असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है मदर को, वो 700 रुपीज है एंड आशा वर्कर को 600 सेम है। तो टोटल पैकेज 1300 रुपीज का है। वहीं अगर हाई परफॉर्मिंग स्टेट अर्बन एरिया में देखते हैं तो 600 मदर का पैकेज है और 400 आशा वर्कर का है, तो टोटल 1000 रुपीज आपको असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। तो इतना पैकेज असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे आशा वर्कर को और प्रेग्नेंट वीमेन को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। डन इतनी चीजें। तो आपको ये पैकेज याद रखना है कि कौन से एरिया में कितना पैकेज अलॉट किया जा रहा है।
डन। तो ये तो हो गया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हम प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस MMR एंड IMR इन आवर कंट्री। बट अब आपका डिलीवरी करवा दिया है आपने, तो आपको कुछ और फैसिलिटीज भी देनी पड़ेंगी मदर को एंड इन्फेंट को। सो इसके लिए एक और स्कीम है विच इज जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हरियाणा से इस स्कीम को लॉन्च किया था इन 1 जून 2011। तो 1 जून 2011 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। द स्कीम इज टू बेनिफिट प्रेग्नेंट वीमेन हु एक्सेस गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी फॉर देयर डिलीवरी। अब गवर्नमेंट फैसिलिटी क्या क्या, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, उसको हॉस्पिटल से घर लेकर आना है, घर से हॉस्पिटल लेकर आना है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इसमें कवर होती है। इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द डिलीवरी कई सारे ड्रग्स एंड मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, मल्टीपल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, आपको यहाँ पे कई तरीके के स्कैन्स कराने होते हैं, तो वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूड की गई है। ड्यूरिंग द डिलीवरी मे बी पॉसिबल है कि डिलीवरी नॉर्मल हो और मे बी पॉसिबल है कि सी सेक्शन से हो, तो दोनों ही केसेस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कवर होते हैं। ड्यूरिंग द डिलीवरी हो सकता है बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो, तो ब्लड को इन्फ्यूज कराना इसके अंदर होता है। अब हो सकता है कोई बच्चा जो डिलीवर हुआ है वो सिक है, बीमार है, तो उस बीमार बच्चे को 30 डेज तक केयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर दिस स्कीम कवर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब फर्दर जो आपकी फैसिलिटी है वो इस स्कीम में कवर की गई है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन कहाँ किया गया है? ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम सिंस 2011। इस स्कीम को हमारी कंट्री में रन किया जा रहा है। अब देख लेते हैं बेनिफिट्स। तो जैसे कि मैंने कहा, फ्री एंड जीरो एक्सपेंस डिलीवरी एंड सिजेरियन सेक्शन मतलब सी सेक्शन, फ्री ड्रग एंड कंज्यूमेबल्स, फ्री इसेंशियल डायग्नोसिस, यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, सोनोग्राफी एटसेट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यहाँ पे जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आपने कराई है और तो ऑब्वियस सी बात है वो लेडी और उनका बच्चा हॉस्पिटल में रहेंगे, तो फ्री डाइट, तो 3 days अप टू 3 days फॉर द नॉर्मल डिलीवरी एंड अप टू 7 days फॉर द सी सेक्शन यहाँ पे कवर कराया जाएगा। फ्री प्रोविजन ऑफ ब्लड इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर है फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू हेल्थ इंस्टीट्यूट और हेल्थ इंस्टीट्यूट टू होम, ठीक है। तो ड्रॉप फैसिलिटी, पिकअप फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ यूजर चार्जेस, और इसके अलावा कोई भी दूसरे चार्जेस है वो सारे एग्जेम्पशन है। तो ये सारी फैसिलिटी अंडर दिस स्कीम प्रोवाइड की जाती है। एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम हमारी कंट्री में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रन होती है। एजेंडा दोनों का सिमिलर ही है, ठीक है। एजेंडा बस इतना ही है कि हमें रिड्यूस करना है MMR एंड IMR, बिकॉज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 विच इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसे डिजाइन किसने किया है? IIPS मुंबई, मींस इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस मुंबई, एज द नोडल एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग एंड कोऑर्डिनेटेड एंड टेक्निकल गाइडेंस फॉर द सर्वे। इस सर्वे के जो इसेंशियल पॉइंट्स होते हैं जो इस सर्वे में कवर किए जाते हैं, वो ये सर्वे के पॉइंट्स आपको मिलेंगे। हमारे देश का टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टलिटी रेट क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग डिस्कस की जाती है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनीमिया एंड यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विस। इन सारी पैरामीटर्स पे इस पर्टिकुलर सर्वे को किया जाता है। ये लेटेस्ट सर्वे है। इसके अलावा जो 6 नंबर का सर्वे अभी कंडक्ट नहीं हुआ इन आवर नेशन, तो सबसे लेटेस्ट डेटा आपको यहीं पे मिलेगा विच इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ठीक है। फंडिंग पैटर्न देखते हैं। इस सर्वे को कंडक्ट कराने के लिए फंड कौन करता है? सो फंडिंग प्रोवाइडेड बाय USAID, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये सभी लोग फंडिंग करते हैं और हमारी कंट्री में इस सर्वे को कराया जाता है। अब यहाँ पे आप सर्वे की डेट्स देख सकते हैं कि फर्स्ट सर्वे कंडक्ट हुआ था इन 1992-93, सेकेंड सर्वे 1998-1999, जिसमें आपको 28 स्टेट्स को इंडिया में कवर किया गया था। थर्ड सर्वे कब हुआ था? 2005-06, फोर्थ सर्वे 2014-15, और अभी हम फिफ्थ सर्वे की बात कर रहे हैं जो 2019-21 में कंडक्ट हुआ था एंड 2022 में इस डेटा को रिवील किया गया था। तो 2022 का ही जो डेटा है वो लेटेस्ट डेटा है। इसके बाद हमारा सर्वे नहीं हुआ अभी तक, होगा तो हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमको 2 की पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल बर्थ, क्योंकि पहली जो स्कीम हमने JSY डिस्कस की थी वो इनकरेज करती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को। तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली फ्रॉम 79% टू द 89%।
ठीक है, तो 79% से 89% हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंक्रीज हुई है और 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहाँ पर अचीव हो गई है, तो पुडुचेरी एंड तमिलनाडु या पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है IMR, मतलब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 में कितने बच्चों की डेथ होती है, ठीक है, गिवन ईयर में, एक साल के अंदर, तो उसे हम IMR के अंदर कैलकुलेट करते हैं। अगर हम अपनी कंट्री का एवरेज IMR देखते हैं तो IMR स्टैंड एट 32 पर 1000 बर्थ पे 32 इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है, मतलब 1 ईयर के अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे अर्बन एरिया में 23 है, वही रूरल एरिया में ये डेथ रेट काफी ज्यादा है, विच इज 36। तो इसलिए यहाँ पे अर्बन एरिया में आपको 23 देखने को मिलेगा, रूरल एरिया में 36, तो एवरेज हमारा जो IMR है वो 32 आपको देखने को मिलेगा। सो इस डेटा को भी आपको याद रखना है। तो एक बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.1 की तरफ भी इंडिकेट करता है। तो आप बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है IMR एंड MMR को रिड्यूस करने के लिए। सो उसके अंदर आप इन दोनों स्कीम को डेफिनेटली अपने आंसर में ESI के पेपर में इंक्लूड कर सकते हो। आई होप आपको स्कीम क्लियर हो गई होगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको YouTube PDF बंडल कोर्स देखने को मिलेगा, जहां से आप इजीली गवर्नमेंट स्कीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय। Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon.